अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबको एक दफ़ा फिर मेरे चैनल पे। और आज हम आपको ये इतना एक स्टाइलिश सी सा टॉप फ्रॉक जो भी कह लें आप उसको बनाना सिखाएंगे। ये मेरे पास मेरी बेटी का पुरानी शर्ट थी, मैक्सी स्टाइल ड्रेस जो मैंने उसके लिए सिया था, लेकिन इसका कपड़ा जो है वो इस तरह से साइडों से निकल रहा है, इसकी सिलाइयाँ खुल रही हैं और बेसिकली चिर रहा है कपड़ा। लेकिन जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छी कंडीशन में, अगर हम थोड़ा सा इसको मजबूती से दोबारा सिएंगे तो एक बहुत अच्छा स्टाइलिश सा इससे हम ड्रेस तैयार कर सकते हैं। मैंने डिसाइड किया, क्योंकि कपड़ा अच्छी कंडीशन में है और हम पुराने कपड़ों को किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं आपको फ़िलहाल सिखा रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने डिसाइड किया कि कुछ इसके अंदर हम नई चीज़ डालते हैं और इसको एक नए तरीके से डिज़ाइन करते हैं। और आप सबको मैं इंशाल्लाह बहुत आसानी से, ये सिलने वाला कपड़ा है, स्लीव्स हम सेम यूज़ करेंगे। और अब हम कटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि करना क्या है इसके साथ। कपड़े को पहले मैंने उल्टा कर लिया है और उसके बाद जो है दूसरी साइड से मैं सिर्फ इसको फोल्ड कर लिया बीच में से, और इसके बाद इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे कि कितनी लंबाई रखनी है हमें। लंबाई आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये 8 महीने की बच्ची के लिए है। माशाल्लाह से मेरी बेटी थोड़ी सी टॉल है, तो उसके हिसाब से 19 इंचेस बिल्कुल परफेक्ट है। ये नीचे मुझे बॉर्डर नहीं बनाना, बस इस जो यहाँ से सिलाई निकल रही है इसको मजबूती से दोबारा जोड़ना है। तो उसके अलावा हम इसके ऊपर प्लीट्स डाल के और इसके ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे और फ्रंट में इसकी स्लिट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले जो डिज़ायर्ड लेंथ है उसको आप सेपरेट कर लें, और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है जो निकल रहा था कपड़ा जहाँ से, वो वाला हिस्सा हम स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें प्लीट्स वगैरह के लिए मार्किंग कैसे करनी है। अब मैंने स्टिच कर लिया है, ये फ्रंट साइड है और बैक साइड है। मैं सिर्फ आपको दिखाती हूँ कि हमें कितने कितने फासले पे मार्किंग करनी है। सिर्फ बैक वाला जो हिस्सा है यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी, और लेंथ जो है वो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप चाहें तो छोटे जो है वो प्लीट्स को भी बना सकती हैं और चाहें तो बड़ी भी बना सकती हैं, यानी लंबी। और चौड़ाई इनकी हाफ इंच के फासले पे होगी। इससे ज़्यादा अगर आप चाहें तो देना चाहें साइड्स में देकर, और बीच का हिस्सा थोड़ा खुला रखना चाहें, डिफरेंट डिज़ाइंस बन सकते हैं प्लीट से, वो मैं आपको करना भी बताऊंगी। सबसे पहले हम बीच में से प्लीट बनाने स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग राइट या लेफ़्ट साइड पे बनाएंगे। आप चाहें तो हाफ इंच के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लें, और चाहें तो आप जो है वो आप जैसे मैं आई बॉल्स वगैरह करके बनाऊंगी उस तरह भी बना सकते हैं। लेंथ मेरी प्लेट्स की जो होंगी वो 6 इंचेस होंगी। टोटल मैंने 8 इंचेस लिया है, क्योंकि 2 इंच जो है वो गले की डेप्थ होगी। फ्रंट और बैक पे इसी तरह से निशान लगा लेंगे, और उसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इन्हें स्टिच कैसे करना है। अच्छा, मैं प्लेट्स जो डाल रही हूँ वो मैं हाफ एन इंच के फासले पर डालूंगी। और सबसे पहले ये देखिए मैंने मिडल पॉइंट ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ मिड पॉइंट से मैं स्टिच स्टार्ट कर रही हूँ, और आप देखिएगा मैं बिल्कुल बारीक स्टिचिंग ले रही हूँ। आप देख लीजिएगा, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कितना कपड़ा इसमें जो है वो यूज़ करूँगी। आप देख सकती हैं मैंने बिल्कुल बारीक सी जो है कॉर्नर पे सिलाई की, और इसी तरह हम सारी जो प्लीट्स हैं वो स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हाफ एन इंच के फासले से कपड़ा उठाएंगे। आप चाहें तो मार्क कर ले, आयरन से भी आप जो है वो इसको इस्त्री से भी कपड़े को बिठा सकते हैं और इस्त्री कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप लाइनिंग के ऊपर स्टिच करें, यानी कि लाइनिंग, पहले तो ये सजेशन होगी कि लाइनिंग के साथ स्टिच ना करें प्लीट्स को, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्टिच हुई भी थी, तो मैंने उसको निकाला नहीं, जिसकी वजह से थोड़ी सी नीटनेस जो है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही, कि जो मैं फिनिश्ड लुक चाहती थी वैसी नहीं आई। लेकिन अगर आप किसी नए कपड़े पे सी रहे हैं, या अगर आपने बाद में लाइनिंग लगानी है, तो ट्राई ये करिएगा कि लाइनिंग के बगैर पहले सारी प्लीट्स बनाएं और उसके बाद लाइनिंग को यूज़ करें। और इस तरह से जो है वो मैं सारी अपनी प्लीट्स जितनी भी मुझे स्टिच करनी है
ब्लैक जो मेरा प्लेन कपड़ा है बस उसी फैब्रिक के ऊपर मुझे पिंस प्लीट्स बनानी है, तो बस उसी के ऊपर मैं स्टिच करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि रिज़ल्ट क्या होता है। अब यहाँ पे हमारी सारी प्लीट्स फ्रंट और बैक की रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद इसको इस्त्री से हम अच्छी तरह से जमा देंगे और उसके बाद इनकी इसके ऊपर गले की कटिंग होगी और बैक स्लिट फ्रंट पे स्लिट किस तरह ओपन करनी है मैंने आपको रीज़न बता दिया था, क्योंकि पीछे के हिस्से में हमने सिलाई लगाई है तो कपड़ा कम हो गया है, आगे के हिस्से पे कपड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आगे स्लिट ओपन करूँगी और उसके बाद बाकी की मेजरमेंट्स कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आप जो है वो कपड़े को अच्छी तरह से बिठा लें और सारी सिलाइयाँ मिला लें और उसके बाद जो है हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। शोल्डर्स हैं 4.5 इंचेस और जो डेप्थ ऑफ शोल्डर है यानी कि लंबाई है आर्म होल की वो है 4.5 इंचेस। उसके बाद चेस्ट जो है वो 6.5 इंचेस लिया है मैंने। कमर पे मैं थोड़ी सी फिटिंग करूँगी, उसका रीज़न ये है कि इसमें जो प्लीट्स की खूबसूरती आएगी, जो हमने प्लीट्स बनाई हैं या डिज़ाइनिंग की खूबसूरती आएगी वो थोड़ी सी कमर के एरिया से जब फिटिंग करेंगे तब आएगी। तो मैंने जो रखा है वो 6.25 इंच रखा है, यानी कि 5.75 इंचेस पे हम निशान लगाएंगे कमर के लिए, तो बहुत अच्छी सी फिटिंग बैठेगी। और उसके बाद नीचे जो है वो जो नेचुरली स्टिच हो रहा है कपड़ा, आई मीन आप जैसे फॉल पड़ रही है इसके ऊपर देख लें ए लाइन की, तो उसके हिसाब से रखेंगे। आप चाहें तो दामन आप फिटिंग भी कर सकते हैं। मेरा बॉर्डर ऑलरेडी स्टिच है तो मुझे बॉर्डर स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। और स्लीव्स में आपको बहुत सारी वीडियोस में बनाना ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से कटिंग करनी है और स्टिच करनी है। तो और लिंक्स मैं आपको आई कार्ड में ऊपर भी दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। गले की चौड़ाई जो है वो 1.5 इंचेस है और फ्रंट की गहराई जो है वो 2 इंचेस है और पीछे की गहराई 1 इंच है। 3 इंच के ऊपर स्लिट ओपन करेंगे। और मुझसे जो है वीडियो मिस हो गई है या मेरा कैमरा जो है वो बंद हो गया था, बैटरी ख़त्म हो गई थी शायद उसकी, तो इस वजह से कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में उन चीज़ों को दोबारा कवर अप करने की कोशिश करूँगी। और इसमें जो चीज़ें आप लोगों को वाज़ेह तौर पे समझ में नहीं आ रही वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये फ्रंट से मैंने ये जो बीच वाली प्लेट है बिल्कुल मिडल में जो प्लेट है वो खोल ली है और यहाँ पे हम स्लेट लगाएंगे और यहाँ बटन पट्टी हम ऐड करेंगे। अब बारी है फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की। यहाँ मैंने टिच बटन लगा लिए हैं। फैब्रिक बटन्स जो है वो मैंने घर में बनाए, मेरे पास मशीन नहीं है, हाथ से मैंने किस तरह बनाया उसकी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। और प्लेट्स जो है वो जमा के बिठा लीजिएगा। स्लीव्स मैंने आपको पहले भी बताया था किस तरह से यूज़ करनी है और बहुत स्टाइलिश सा बहुत प्यारा सा ड्रेस रेडी है। आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर मैं सिलाई से रिलेटेड जो मैं ट्यूटोरियल्स नहीं भी बनाती उनको ऐसी भी चीज़ें अपलोड करती हूँ जो आपके काम में आ सकती हैं। अगर कोई सवाल है तो वो भी वहाँ पूछ सकते हैं। और आपने देख लिया मेरी बेटी कैसे लग रही है पहन के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी राय से आगाह करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।